मंदिर और गौशाला के लिए खरीदी गई जमीन पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफिया कर रहे हैं कब्जा, जिसके चलते स्वामी की जान को खतरा बना हुआ है। स्वामी को मिल रही है जनप्रतिनिधियों की धमकी। श्यामपुर गुमानीवाला में आश्रम संचालित कर रहे स्वामी प्रकाशानंद ने सत्ताधारी पार्टी से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है और उनको गौशाला और मंदिर आज हम 15 दिन हो गए हैं ऋषिकेश के एक मुख्यमंत्री के यहाँ कंप्लेंट दिए हुए और अभी तक हमें किसी चौकी वाले ने या थाने ने या किसी भी पुलिस वाले ने नहीं बताया है कि आप यहाँ आके बयान दो या अपने गवाहों को लाओ या आपकी कार्रवाई, आपकी समस्या क्या है। ऐसा हमें किसी ने अभी तक कोई फोन नहीं आया और ये राजनीतिक दर है। आज हम 15 दिन हो गए हैं एसपी मुख्यमंत्री के यहाँ कंप्लेंट दिए हुए और अभी तक हमें किसी चौकी वाले ने या थाने ने या किसी भी पुलिस वाले ने नहीं बताया है कि आप यहाँ आके बयान दो या अपने गवाहों को लाओ या आपकी कार्रवाई, आपकी समस्या क्या है। ऐसा हमें किसी ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया और ये राजनीतिक दबाव बना करके हमारी कार्रवाई को रुकवा के और ज़मीन को हड़पने के चक्कर में कि यहाँ के नेता लोग राजनीतिक जो विधायक के तेजिंदर नेगी हैं, वो एसडी हैं, ये करवा रहे हैं। और कुछ हमने साक्ष्य भी लोगों के सामने ऑडियो वायरल हुए हैं और इससे पहले भी मैं पूरी बात अपनी बता चुका हूँ कि राजनीतिक दबाव में आकर के हमारी ज़मीन को कब्जा करने के चक्कर में हैं। और जो भी गौशाला बनाने का हमारा प्लान था, मंदिर बनाने का, उस पर ये लोग सब पानी फेर रहे हैं और ज़मीन वहाँ पर काफ़ी महंगी हो गई है, करोड़ों की संपत्ति है, इसलिए ये सब उसको हजम करने में लगे हुए हैं। सर, कितनी संपत्ति और कहाँ पर है? ये गीतानगर में रेलवे क्रॉसिंग की साइड में है और जो हमने ली थी उससे कम से कम 3 गुना रेट आज की डेट में ज़मीन का हो गया है। और इसलिए ये लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से इनको भगा भुगा करके और ज़मीन को अपने हत्थे चढ़ा करके और इसमें कुछ ऐसा कम्प्लेक्स या कुछ ऐसा दुकानें उकानें बना के कुछ बिजनेस पॉइंट बनाने के विचार में ये लोग हैं, ऐसा सुनने में मिला है हमें। कौन है वो व्यक्ति जो आपको काबिज नहीं होने दे रहा है? ये नाथीराम के 2 लड़के हैं, धीरज तोमर हैं, विकास तोमर हैं, नाथीराम हैं। और जो धमकाया गया है हमें तो ताजिंदर नेगी हैं, उनका पूरा हाथ है, उनके ही सिर पे चढ़े हुए ये लोग हैं। नहीं तो इनकी क्या ज़रूरत थी कि वहाँ पर बुला करके कैंप कार्यालय में हमें बुलाने की और वहाँ धमकाने की। राजनीतिक लोगों को क्या पड़ी है, हमने भी वोट दिया है, विधायक जी को भी हमने वोट दिया है और काफ़ी इनकी हेल्प करी है। लेकिन जब ऐसा करवा रहे हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी मिली भगत से सब काम हो रहा है। इसकी भी जो है प्रशासन से जाँच होनी चाहिए और साधारण तरीके से अगर नहीं है तो CBI जाँच हो कि एक इतने पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और ये छोटे मोटे काम अगर कर रहा है तो फिर उस पद का क्या होगा, उसका भी अपमान है। विधानसभा अध्यक्ष का पद काफ़ी बड़ा है, विधायक का पद भी बड़ा है और ये छोटे मोटे फैसले अगर निपटाने हैं तो फिर प्रधानी का चुनाव लड़ो, नगर पंचायत का चुनाव लड़ो और आराम से गांव में लोगों के फैसले करते रहो।